प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। हम पढ़ रहे थे पंचमें पाठ है, 5वां पाठ। नाम था कंटकेन एव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। देखिए, हमने इसको पढ़ लिया था, लगभग आधा पाठ पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था एक बार पुनः देख लो। वैसे पाठ परिचय में हमने पढ़ा कि यह, ध्यान दो, ये जो कहानी है, कथा है, लोक कथा है, ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिलों में डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रति उत्पन्न मतित्व से बाहर कैसे निकला जा सकता है। देखो, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पशु पक्षियों आदि को पकड़ने से या ग्रहण करके वह अपनी जीविका चलाता था या जीवन निर्वाह करता था। एक बार वह वन में जाल बिछा करके घर आ गया। इसी दिन नहीं, दूसरे दिन प्रातःकाल यानी सुबह के समय जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। उसने सोचा, बाघ मुझको खाएगा, इसलिए पलायन करना चाहिए यानी भागना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, अरे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझको छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं खाऊंगा। यदि तुम मुझको छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। हनिश्यामी का मतलब होता है मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल लिया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, अरे मानव, मैं प्यासा हूँ। नदी से जल ला करके मेरी प्यास शांत करो। बाघ जल पी करके पुनः शिकारी से बोला। देखो, पुनः देकर ये लिख रहा, बाघ जल पी करके पुनः शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई है। अब मैं भूखा हूँ या इस समय मैं भूखा हूँ। अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तुम्हारे द्वारा असत्य कहा गया या झूठ कहा गया। तुम मुझको खाने की इच्छा करते हो या खाना चाहते हो? क्या तुम मुझको खाना चाहते हो? देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। क्या तुम मुझको खाना चाहते हो? बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख के लिए कोई गलत कार्य करना गलत नहीं होता है। सभी स्वार्थ में निहित होते हैं। सभी जो मनुष्य, जो भी कोई प्राणी हैं इस सृष्टि पर, वो सभी स्वार्थ में निहित होते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी का जल बोला, क्या बोला? ऐसा ही होता है। देखो, आगे लेते हैं अपन। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी का जल बोला या नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं तथा मलमूत्र आदि छोड़ करके लौट जाते हैं। प्राय सभी स्वार्थ में निहित होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। अब देखो, चंचल ने, ध्यान दो, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के पूछा। वृक्ष बोला, या वृक्ष ने कहा, क्या कहा? मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं या विश्राम करते हैं। मानव यानी मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी मार करके, देखो, कुल्हाड़ी से प्रहार करके, कुल्हाड़ी जानते हो? कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने के काम आती है। फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमारे लिए हमेशा कष्ट देते हैं। जहाँ कहीं भी छेदन करते हैं, यानी जहाँ कहीं भी हमको काटते हैं, छेदन करते हैं,
सभी स्वार्थ में निहित होते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है। चंचल वृक्ष के पास गया, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के पूछा क्या सभी स्वार्थ में निहित होते हैं? तो वृक्ष बोला अरे मानव यानी मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। वृक्ष बोल भैया वृक्ष ने कहा, क्या कहा? मानव या मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके यानी मार करके हमारे लिए हमेशा कष्ट देते हैं। जहाँ कहीं भी छेदन करते हैं सभी स्वार्थ में निहित होते हैं, सभी स्वार्थ में निहित होते हैं। पास में एक लोमड़ी, देखो पास में, समीपे का मतलब पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी। छिपी हुई एताम वार्ताम, इस वार्ता को, इस बातचीत को सुरनोती, इसमें सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी झाड़ियों के पीछे, बेर की झाड़ी, बद्री का मतलब बेर, बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस वार्ता को सुन रही थी, इस बातचीत को सुन रही थी। देखो आगे, वह अचानक चंचल के पास जाकर के यानी कहती है, वह कौन? लोमड़ी। वह अचानक चंचल के पास जाकर के कहती है क्या बात है? का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापे, मुझको भी तो बताओ, मुझको भी बताओ, क्या बात है मुझको भी बताओ। वह बोला, कौन बोल रहा है? चंचल। वह बोला मातृस्व, अरे मौसी, अरे मातृस्व है का मतलब होता है मौसी। वह बोला अरे मौसी, अवसरे त्वं, अवसर पर त्वं तुम समागतवती आई हो, सही समय पर तुम आई हो या अवसर पर तुम आई हो, ऐसे कह दो, अवसर पर तुम आई हो या सही समय पर तुम आई हो। चंचल बोला, वह बोला, कौन? चंचल। क्या बोला? अरे मातृस्व मौसी, अरे मौसी सही समय पर आई हो या अवसर पर तुम आई हो। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। देखो, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा कह दी या बता दी। निवेद्यत यानी बता दी या बोल दी या कह दी, एक ही बात है। उसके बाद उसने किसने? चंचल ने लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा बता दी या सुना दी या कह दी, एक ही बात है। ठीक है, हम कहाँ से पढ़ रहे थे? देखो यहाँ से। चंचल ने वृक्ष के पास जा कर के पूछा, वृक्ष ने कहा या वृक्ष बोला, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, यानी मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमारे लिए हमेशा कष्ट देते हैं। जहाँ कहीं भी छेदन करते हैं यानी काटते हैं, और सभी, आगे लिख रहा है, सभी स्वार्थ में निहित होते हैं। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बातचीत को या वार्ता को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर के कहती है क्या बात है, मुझको भी तो बताओ। वह बोला या उसने कहा, अरे मौसी तुम सही समय पर आई हो, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। उसके बाद वह लोमड़ी के लिए, यानी देखो वह मत बोलो यहाँ पे, उसके बाद उसने किसने? चंचल ने लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा कह दी या बता दी या सुना दी। आगे देखो, लोमड़ी ने चंचल से कहा, लोमसी का चंचलम एकत्यत, यानी लोमड़ी ने चंचल से कहा, अच्छा है तुम जाल फैलाओ, या ठीक है, वाडमकार तो होता है ठीक है। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम,
वह बाघ को अवदत बोली, पुनः वह बाघ को बोली। देखो, लोमड़ी ने चंचल से कहा, क्या कहा? ठीक है, तुम जाल फैलाओ, यानी जाल फैलाओ। पुनः उस लोमड़ी ने बाघ से कहा या बाघ से बोली, क्या बोली? किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए थे? किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए थे? मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। क्या बोली बाघ से? यानी लोमड़ी बाघ से बोली, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए थे? मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। आगे देखो, आगे ले लेते हैं इसको, यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, बाघ ने वैसा वृतांत प्रदर्शन करने के लिए, बाघ वह वृतांत प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। प्राविशत, जल्दी प्रवेश कर गया या शीघ्र प्रवेश कर गया। बाघ उस वृतांत को या उस वर्णन को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमड़ी ने पुनः कहा, अब बार बार कूद करके दिखाओ, यानी जाल में बार बार कूद करके दिखाओ। उसने वैसा ही किया। तथैव समाचरत, उसने किसने? बाघ ने वैसा ही आचरण किया। कैसा आचरण? जैसा लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी ने पुनः क्या कहा? अब बार बार कूद करके दिखाओ। तो उसने वैसा ही आचरण किया लगातार। देखो, अनारतम, लगातार कूदने से वह थका हुआ हो गया। लगातार कूदने से वह थका हुआ हो गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थका होते हुए निशाय होकर के वहाँ गिर गया। थका हुआ होकर के निशाय होकर के वहाँ गिर गया। और प्राण भिक्षामिव, प्राणों की भिक्षा के समान याचत, याचना की, और प्राणों की भिक्षा के समान याचना की। लोमड़ी बाघ से बोली या लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्य है तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया सभी स्वार्थ में निहित होते हैं। अब देखो, ये लोमड़ी की चाल थी। लोमड़ी बाघ से बोली या लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया कि सभी स्वार्थ में निहित होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये पाठ कंप्लीट हो गया। ये पाठ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। पास में एक लोमड़ी यानी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बातचीत को या वार्ता को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर के कहती है, क्या बात है, मुझको भी तो बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम सही समय पर आई हो। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने किसने? चंचल ने लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा सुनाई या बताई, ठीक है, या कही। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। पुनः उस लोमड़ी ने बाघ से कहा, क्या कहा बाघ से? किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे हुए थे? मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। यही है ना? देखो, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। बाघ उस वृतांत को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया, यानी शीघ्र प्रवेश कर गया। लोमड़ी ने पुनः कहा, अब बार बार कूद करके दिखाओ। उसने वैसा ही आचरण किया, यानी बार बार कूदा। लगातार कूदने से वह थका हुआ हो गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ
थका होते हुए निशाय होकर के वहाँ गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। यानी उसने प्राणों की भिक्षा मांगी, ठीक है, प्राणों की भिक्षा के समान याचना की, ऐसे कह दो, प्राणों की भिक्षा के समान याचना की। लोमड़ी ने बाघ से, यानी लोमड़ी बाघ से बोली, या लोमड़ी ने बाघ से कहा, क्या कहा? तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है, सभी स्वार्थ में निहित होते हैं। तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है कि सभी स्वार्थ में निहित होते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने ये 5वें पाठ को अच्छे ढंग से भली भांति से पढ़ लिया है। इसका अर्थ आपको गृह कार्य कॉपी में करना है, जो मैंने बता दिया है, एक बार नहीं, लगभग 2 बार आपको अर्थ बता दिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।